Welcome to my channel Digital Challenge Academy with Reemanshu. नमस्कार। आज हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में माहिर बनने का एक बहुत ही नया और तेज तरीका देखने वाले हैं। पता है वो मेन्यू बार पर बार बार क्लिक करना, उसे अब भूल ही जाइए, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट्स की एक पूरी दुनिया है जो हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए माउस से बार बार मेन्यू पर क्लिक करना कितना थकाऊ हो जाता है ना। ये एक बहुत ही आम परेशानी है और सच पूछिए तो इससे बहुत समय बर्बाद होता है और काम की रफ्तार भी एकदम धीमी पड़ जाती है। तो चलिए अब क्लिक करने की इस आदत को छोड़ते हैं और सीधे की स्ट्रोक्स की दुनिया में कदम रखते हैं। यकीन मानिए ये हमारे काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के सबसे जरूरी मतलब एकदम बेसिक शॉर्टकट से शुरू करते हैं। ये वो 3 बुनियादी स्टाइल हैं जिनकी जरूरत तो लगभग हर किसी को हर रोज पड़ती है। देखिए ये जो तिकड़ी है ना, ये टेक्स्ट स्टाइलिंग की जान है। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, कंट्रोल के साथ बी दबाइए, बी मतलब बोल्ड। इटैलिक यानी थोड़ा तिरछा करना है तो कंट्रोल के साथ आई, आई मतलब इटैलिक। और अंडरलाइन करने के लिए बिल्कुल सही, कंट्रोल के साथ यू। ये तीनों इतने आसान और सीधे हैं कि इन्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तो बेसिक्स तो हो गए। अब बारी है एक कह सकते हैं प्रो टिप की। इसे फॉर्मेटिंग का एक जादुई रीसेट बटन समझिए। एक ऐसा बटन जो न सिर्फ हमारा समय बचाएगा बल्कि कई परेशानियों से भी दूर रखेगा। तो असली जादू है क्या? ये है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अब डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है कोई भी स्टाइल जो हमने खुद लगाया हो, जैसे किसी शब्द को बोल्ड कर दिया, उसका रंग बदल दिया या उसे इटैलिक कर दिया। और अगर इस सारी स्टाइलिंग को एक ही झटके में हटाकर टेक्स्ट को उसके असली सादे रूप में वापस लाना हो तो बस उस टेक्स्ट को चुनिए और दबाइए Ctrl+M। यकीन मानिए इससे इतना समय बचता है जिसकी कोई हद नहीं। और हाँ, एक और मजेदार बात, ये शॉर्टकट सिर्फ काम में ही काम नहीं आता बल्कि कई सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में भी ये एक बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस सवाल होता है, तो इसे तो जरूर याद रखना है। चलिए अब अपने फॉर्मेटिंग के खेल को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। अब हम उन शॉर्टकट्स की बात करेंगे जो खास तौर पर वैज्ञानिक और गणित के नोटेशन लिखने में बहुत काम आते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक तरफ है गणित, जैसे x के ऊपर 2 लगाना हो यानी x², तो इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, जैसे पानी का फॉर्मूला H2O, इसमें 2 नीचे की तरफ होता है, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब सवाल यह है कि इन्हें याद कैसे रखें? बहुत आसान तरीका है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P। यहां P को पावर से जोड़कर देखिए, पावर हमेशा ऊपर होती है। और सबस्क्रिप्ट के लिए है Ctrl+Shift+B। यहां B का मतलब है बेस यानी आधार, जो हमेशा नीचे होता है ना? कमाल की ट्रिक। तो ठीक है, फॉर्मेटिंग की बात तो हो गई। अब जरा एडिटिंग के कुछ बहुत ही शक्तिशाली टूल्स पर नजर डालते हैं। ये वो शॉर्टकट हैं जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ बड़े बदलाव करने में हमारी मदद करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट में कोई एक शब्द बार बार गलत लिख दिया हो और अब उसे हर जगह बदलना है? यही काम आता है फाइंड एंड रिप्लेस टूल। इसका शॉर्टकट है Ctrl+H और ये घंटों का काम सच में चुटकियों में कर देता है। ये एक बहुत बड़ा टाइम सेवर है। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। बस Ctrl+H दबाइए, एक बॉक्स खुलेगा, उसमें वो शब्द लिखिए जिसे खोजना है और दूसरे बॉक्स में वो नया शब्द लिखिए जिससे उसे बदलना है। फिर बस एक बटन दबाइए और बूम, सारे बदलाव एक साथ हो जाएंगे। और हाँ, एडिटिंग करते समय इन 2 शॉर्टकट्स को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे सुरक्षा कवच की तरह हैं। कोई भी गलती हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं। Ctrl+Z दबाइए और गलती गायब। इसे कहते हैं अनडू। और अगर लगे कि नहीं पहले वाला ही ठीक था तो Ctrl+Y दबाइए यानी रीडू। तो चलिए अब तक हमने जो भी ये नई स्किल्स सीखी हैं उनका एक छोटा सा रिकैप हो जाए। देखते हैं कि हम सब कितने प्रो फॉर्मेटर बन गए हैं। अब हमारे हाथ में कई नई शक्तियां आ गई हैं। हम टेक्स्ट को पलक झपकते ही स्टाइल कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से टेक्स्ट को ऊपर नीचे बिल्कुल सटीक तरह से लगा सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस से पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ एडिट कर सकते हैं। और सबसे खास, एक ही कमांड से सारी की सारी फॉर्मेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। और अब असली परीक्षा की घड़ी। क्या किसी को वो खास शॉर्टकट याद है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का? सोचिए, यही वो प्रो टिप है जो एक साधारण यूजर और एक पावर यूजर के बीच का फर्क तय करती है। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।